देखिए, सनातन और भारत, सनातन आगे बढ़ेगा, सनातन मजबूत होगा, सनातन सशक्त होगा, तभी भारत मजबूत होगा। भारत और सनातन, सनातन और भारत, उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। आज का यूथ विद सनातन का ये कार्यक्रम पूरे देश में, पूरे भारत में एक अभियान का स्वरूप लेगा। भारत के कोने कोने में जाकर के इस कार्यक्रम को और इस भाव को भारत के जनमानस के समक्ष रखा जाएगा। मेरा पूरा भरोसा है कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सनातन को और अधिक शक्तिशाली करना पड़ेगा। आज सनातन को खत्म करने की साजिशें हो रही हैं, सनातन को भ्रष्ट करने की साजिशें हो रही हैं, और इन साजिशों में पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें शामिल हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि सनातन को मिटाने की जो साजिश हो रही है उसमें भारत के कुछ राजनीतिक दल भी सम्मिलित हैं। तिरुपति मंदिर का जो पूरा प्रकरण है वो सनातन को भ्रष्ट करने की एक साजिश है। मैं उज्जैन की पावन धरती से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और उनकी सरकार से आग्रह करता हूं कि सनातन को बचाने के लिए, सनातन को शक्तिशाली बनाने के लिए, सनातन को और सशक्त बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं, क्योंकि यदि सनातन कमजोर हुआ तो भारत कमजोर होगा। इस तरीके से राहुल गांधी विदेशों में जाके भारत की बदनामी करते हैं, भारत के बारे में दूसरा जो है, जिस तरीके से पाकिस्तान से रक्षा मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस के पास एक अच्छा मौका है जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार के साथ मिलकर धारा 370 को वापस लाने के लिए। देखिए, राहुल गांधी जी उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी ने इस देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस अब महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं रह गई है। वो कांग्रेस जिसने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी। वो सरदार पटेल की, सुभाष चंद्र बोस की, मौलाना आजाद की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस थी। महात्मा गांधी की कांग्रेस आज मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे चल दी है। इसलिए राहुल गांधी जी देश के बाहर जाते हैं तो देश को नंगा करने का काम करते हैं, देश को अपमानित करने का काम करते हैं, देश का फजीता करने का काम करते हैं। वो भूल जाते हैं कि लोकतंत्र का सौंदर्य ये है कि सरकार के फैसलों की आलोचना की जाए, लेकिन भारत के अंदर, भारत के बाहर जाकर के अगर भारत के खिलाफ आप बोलेंगे तो ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। महाराज जी, राहुल गांधी को लेकर कुछ बातें की गई हैं, उनकी जबान जला देना चाहिए और उनका हश्र भी इंदिरा गांधी जैसा किया जाएगा। तंत्र में इस तरह की भाषा की इजाजत नहीं है, और एक स्वस्थ लोकतंत्र में पक्ष हो या विपक्ष, भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखने को मिला है कि भाषा की मर्यादा टूटी है। भारत के प्रधानमंत्री को क्या क्या नहीं कहा गया, कितनी गालियां रोज प्रधानमंत्री जी को दी जाती हैं, ये विपक्ष को भी सोचना चाहिए। जहां तक राहुल गांधी के खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई करने की घोषणाओं का सवाल है, मैं उसका समर्थन नहीं करता, मैं उसकी निंदा करता हूं। विश्व के जितने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आप, वन नेशन वन इलेक्शन, एक निशान, एक विधान, एक संविधान, इससे भारत मजबूत होगा। भारत के प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं और उनकी सराहना करना चाहता हूं, और मैं मांग करना चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन जल्दी लागू किया जाए, और यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक भारतीय एक बराबर होना चाहिए। जो हिंदुस्तान में पैदा है वो हिंदुस्तानी है। जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो विभाजन है ये हमारे देश को कमजोर करेगा। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन भी आवश्यक है और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जरूरी है। देखिए, कौन क्या कह रहा है ये विषय महत्वपूर्ण नहीं है।
विषय ये महत्वपूर्ण है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए। भारत की जो बढ़ती आबादी है ये भारत के लिए खतरा है, इसलिए आबादी का नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण होना अनिवार्य है और इसके लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। महाराज जी, विश्व के जितने भी मंदिर हैं उन पे सरकारी मिशनरी का कब्जा है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट पे कलेक्टर बिठा दिया जाता है, उनके हिसाब से सभी मंदिरों का जो भी चंदा आता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। तो अन्य जो धर्म है, उनकी मस्जिद हुई या चर्च हुए या गुरुद्वारे हुए, क्या उन पे सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए? हम सभी धर्मों का समान आदर करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सनातन पर आंच ना आए। सनातन की संरक्षा के लिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक कोई ठोस कोई कानून बने, कोई ऐसा न्यास बने, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हो जिससे हमारे सनातन की रक्षा हो सके, क्योंकि आज सनातन पर संकट है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।